करवाएंगे। ओके, नाउ रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। सो इंट्रेंसिक एंड एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर तो सेम होते हैं, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप, वो भी पढ़ेंगे आज, और कुछ उनके बेस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कल हमने एंड किया था इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पे, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पर स्टार्ट किया था, कल लास्ट किया था। यस सर। तो होल जो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, मान लो किसी बॉन्ड से कनेक्टेड था इलेक्ट्रॉन पहले, उस बॉन्ड को तोड़ के, किसी कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ के अपनी जगह छोड़ देता है, तो उसकी जगह जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। तो होल के पास चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। होल के पास चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव चार्ज। अब एक वर्ड है इसमें, रिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन होल्ड रिकॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जरा देसी लैंग्वेज में समझ। जैसे मान लो कि कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, चलो ठीक है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जो बाहर निकल गए हैं, कुछ बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ये निकले कहां से हैं? यहां से निकले हैं, ये होल्स हैं उनके। भाई जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ना होल होंगे, बोलो। यस सर। कुछ रैंडमली ऐसे करके होल है कुछ। तो होता क्या है कि माना कि मुझे उसमें जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया कि इलेक्ट्रॉन को द्वारा से इसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ रहा है, यानी कि अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई यूज करता है। वैसे मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो क्या इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे? अब यस सर। इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करेंगे तो ये क्या है? एक तरह से गड्ढा है। गड्ढा कैसे? जैसे आप मान लो ये आप हो और रोड में बहुत सारे गड्ढे हैं, आपके पीछे हजारों लोग आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे गड्ढे हैं जिसमें कोई भी पर्सन पूरा चला जाएगा अंदर। जब पीछे से भीड़ बहुत तेज आ रही है तो आप कितना भी बच के चलो, मान लो 10,000 लोग हैं, 10,000 में से एक आध दो बंदे तो इसमें गिरेंगे, गड्ढों में गिरेंगे कि यस नहीं? सर। होता है ऐसा। सेम टू सेम हमारे इलेक्ट्रॉन के साथ, जब हमारे इलेक्ट्रॉन इस पाथ से पास हो रहे होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इन गड्ढों में गिर जाते हैं। गड्ढों में जैसे ही गिरते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। आई बात समझ में? यस सर। देसी लैंग्वेज में समझ में आ गया? यस सर। यस अब सर। इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, पढ़ लो जरा। द completion of bond may not necessary due to electron from bond and neighboring atom। देखो जब ये गिर जाता है, इसमें द्वारा से गिर जाता है, हो सकता है कि जो बॉन्ड पहले बना हुआ था वो बॉन्ड ना बन पाए, लेकिन गड्ढे में पहुंच गया। द बॉन्ड मे बी कंप्लीटेड बाई कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन दोबारा से कंप्लीट हो सकता है, कब? जब कूदेगा तब। That is free electron and is referred as electron hole recombination। पहले जो बॉन्ड टूट गया था, भग गया था, मान लो वो इलेक्ट्रॉन ना आ पाए, कोई और इलेक्ट्रॉन आ जाए उसकी जगह पे, तो हो सकता है वो जो बॉन्ड पहले टूटा था उसका दुख कुछ कम हो जाए भाई। यस सर। उसके दर्द दिलों के कुछ कम हो जाए, अगर यस सर। एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए उसकी जगह पे। तो वही बात, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो पहले आप, फास्ट फास्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बोलो। एन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बिकम्स एन इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की बिहेव करता था, सेम इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता था, किस टेम्परेचर पे? -100। नो, एब्सोल्यूट 0 डिग्री केल्विन पे, एब्सोल्यूट 0 डिग्री केल्विन पे। ऑप्शन 4 इज यस सर। करेक्ट। जरा सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड। द सॉलिड विच है द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा किसमें नेगेटिव होता था? अल्फा किसका नेगेटिव होता था? 2020 का क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर में भी होता था और इंसुलेटर में भी होता था। यस, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर का नेगेटिव होता था, अल्फा कंडक्टर का हमारा पॉजिटिव होता था, या फिर मेटल्स का पॉजिटिव होता था, ठीक है।
तो हम अब आते हैं मेन टॉपिक है इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं जो कि हमारा प्योर होता है। देखो अभी मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो इस पेज के बाद में थ्योरी सारी की सारी लिखी होगी, ठीक है, उस पर हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। जैसे मान लो हमारा जर्मेनियम है, जर्मेनियम है, जर्मेनियम के चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन है। भाई जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, होते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा अभी नेक्स्ट पेज पे। तो जैसे ही हमने इसको हीट दिया, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कब निकलता है, इलेक्ट्रॉन कब निकलता है सेमीकंडक्टर में? जब थोड़ी हीट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड को तोड़ देता है। मान लो ये वाला बॉन्ड पहले तोड़ दिया उसने, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, इन दोनों के बीच की दोस्ती तोड़ दी। भाई होता क्या है, जब हमारे एटम एटम पास में रखे होते हैं, जैसे कल साइकिल का एग्जांपल दिया था, याद है? यस सर। कल साइकिल का एग्जांपल दिया था, तो ये साइकिल वाली कंडीशन हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ होती है। लेकिन प्रीति और किसकी साइकिल थी? 2 लोगों की साथ में थी ना साइकिल, प्रीति की और किसकी? मुस्कान की। मुस्कान की। प्रीति और मुस्कान में मान लो किसी बात पे बिगड़ गई, किसी बात पे बिगड़ गई, तो ये बॉन्ड टूट भी तो सकता है, साइकिल वाला। तो ये सर। बॉन्ड टूट गया तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जैसे हमने हीट दिए बॉन्ड टूट गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया, होल बचा, होल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है मेरा? फ्री है भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है। इसमें क्या हो रहा है, जर्मेनियम प्योर है, इसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं मिला रहे हैं। जो जर्मेनियम सेम था उसी के साथ सारी चीजें कर रहे हैं। हीट जैसे ही दी हमने तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, माना कि फिर एक और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लो ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। तो ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, अब क्या होगा, तो इसके लिए बैंड गैप कितना होता था? 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था कि नहीं होता था? यस सर। तो हमारे जो जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है थोड़ा नीचे है तो ये यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा बीच में तो यहाँ पे आ जाएगा, ये थोड़ा ऊपर है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जितना ज्यादा करंट बाहर की तरफ फ्लो करने लगेगा उतनी जल्दी क्या ये ऊपर जाना है। देखो जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में जाते जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में देखो ये रिकॉम्बिनेशन दिखाया था, कंडक्शन बैंड में जाते जा रहे हैं तो कितना 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितनी हीट जैसे ही उनको 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिस इलेक्ट्रॉन को मिलती जा रही है, वो क्या कर रहे हैं, बैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में पहुंच जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। अब ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी बॉन्ड बनाए हुए हैं, चिल मार के बैठे हुए हैं। लेकिन ये क्या आपका, ये जो रेड रेड दिख रहा है वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। और ये जो ब्रेक जो डॉटेड है वो क्या है, ब्रोकन बॉन्ड, ब्रोकन कोवलेंट बॉन्ड। जो मैं बोल रहा हूं आपसे ये सारी चीजें नोटिस मतलब बताई गई हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फीका सा है ये क्या है आपका, होल है। ये जो फीका सा दिख रहा है, ये फीका सा इसमें है, एक फीका सा इसमें, ये क्या है आपका होल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब जो हमारी जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मान लो इस डायरेक्शन में, माना कि हमने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई कर दिया तो मेरे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेंगे, बोलो? यस सर। इलेक्ट्रॉन तो मेरी करंट किधर होने लगेगी, फ्लो इस डायरेक्शन, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करती है। तो मेरा करंट किधर फ्लो होने लगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगी। यस और नो? यस सर। यस सर। भले ही कम होगी लेकिन होगी तो सही। अभी थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर, ये तो हमें पता है भाई, ये हमने बताया था अभी, प्योर फॉर्म में होते हैं। जो सिलिकॉन के लिए यही बैंड गैप कितना होता था, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.74। देखो जो प्रॉपर्टी प्योर में जर्मेनियम के लिए बताई है वही सेम टू सेम सिलिकॉन के लिए भी हो। तो हर एक का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्क क्या होगा इनमें, फर्क ये होगा कि जर्मेनियम के लिए 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको हीट देनी पड़ी है पर इलेक्ट्रॉन, और सिलिकॉन के लिए थोड़ी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी पर इलेक्ट्रॉन। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्योर के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी? एक बात बताओ, मान लो आपका टीवी चल रहा है, ठीक है, टीवी चल रहा है, टीवी किस टेम्परेचर पे काम करता है, रूम टेम्परेचर पे करता है कि नहीं करता? रूम टेम्परेचर कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इनको लमसम लमसम रूम टेम्परेचर चाहिए था। अब मान लो सर्दियां आ गई, तो आपके हिमाचल में सर्दियां आ गई, मान लो टेम्परेचर पहुंच गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
और हमारा प्योर सेमीकंडक्टर टीवी में यूज हुआ है, तो क्या होगा भाई? वो तो इंसुलेटर की मतलब कंडक्टर रहेगा नहीं, क्योंकि लेस देन रूम टेम्परेचर हो गया कि नहीं? Yes, sir. अब क्या करोगे? आपको टीवी चलाने के लिए फिर क्या करना पड़ता? हीटर लगाना पड़ता, टीवी को गर्म करना पड़ता। पहले भैया थोड़ा गर्म करो, तुम सेमीकंडक्टर अच्छे से थोड़ा सा कंडक्टर की तरह बिहेव करो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगे और हमारा टीवी अच्छे से चलने लगे। हमारे टीवी के साथ है कि नहीं ये प्रॉब्लम? Yes, sir. आप बोलो कि हमेशा सर रूम टेम्परेचर पे जब हो ही जा रहा था, आराम से कंडक्टर की तरह बिहेव कर ही रहा था सेमीकंडक्टर प्योर वाला, तो हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों लाएंगे? क्योंकि देखो, हमारी जब भी मॉडिफिकेशन होता है, आपको क्यों किया है मॉडिफिकेशन, अगर ये पता होगा तो दिमाग से कभी चीजें नहीं निकलती है। तो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्रॉब्लम क्या आ रही? टेम्परेचर की। जरा देखते हैं कितना एनर्जी, 0.74। अब जो एसआई का जो कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, देखो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर, है कि नहीं? 4, 2 1s2 2 Yes, सॉरी sir. s2 4 3p2, 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर के ऑर्बिट में। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड बना रहे थे, 4 इलेक्ट्रॉन बना रहे थे। सिमिलरली Yes, sir. इसके साथ जर्मेनियम के साथ भी यही 4 हैं, देखो जर्मेनियम 4 है। तो इनमें जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं, अब देखो, क्या हमारे इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, क्या उतने ही नंबर ऑफ होल्स थे? भाई जितने इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से छोड़ के गए थे, क्या उतने ही नंबर ऑफ होल्स थे? Yes, sir. यस और नो? इसका मतलब Ni एंड Pi क्या है? नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Pi क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आ रही बात समझ में? Yes. द क्वांटिटी Ni Pi रेफर्ड एज इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। इनको दोनों को हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ये चार्ज का कैरियर होते हैं। अब होता क्या है, पहले क्या होता था, हमने आज तक पढ़ा था कि हमारा जो करंट है ना, सिर्फ नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से होता है। लेकिन अभी हम देखेंगे, आज की क्लास में थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो भी उसमें फील भी करेंगे कि एक्चुअली में जो करंट है वो होल्स पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की वजह से भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की वजह से भी हमारा करंट फ्लो हो सकता है। तो Ni एंड Pi समझ में आया क्या है? Yes, sir. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ni और Pi हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन आपके निकल गए थे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो फ्री थे, ये जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री था, इसको एक्चुअली में क्या बोलते हैं पता है? थर्मली एक्साइटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि टेम्परेचर, हीट दे के हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला है। हीट दे के हमने, या फिर बोले कि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे थर्मली एक्साइटेड बोल दो या थर्मली जनरेटेड बोल दो, तो इनको बोलो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हीट दे के हमने उन इलेक्ट्रॉन्स को, अपनी बॉन्ड को तोड़ा है, बॉन्ड को तोड़ के अलग हुए हैं। ठीक है, अब आता है डोपिंग। डोपिंग इन सेमी, ये तो रहा हमारा प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कहानी हुई खत्म। इतना ही था इंट्रिंसिक, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में होता है। बस उतना हो गया। अब हम करने वाले हैं डोपिंग इन सेमी। अच्छा देखो, ये सारी चीजें हो गई। अभी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या थी? क्यों डोपिंग कर रहे हैं? क्यों डोपिंग कर रहे हैं, ये जरा समझने की बात है मेन। क्योंकि हम क्यों, प्योर चीज थी उसको इम्प्योर क्यों कर रहे हैं? जैसे आपको, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल बताया, टीवी में मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लगा है, कोई ऐसा मटेरियल यूज किया जिसको कंडक्टर की तरह या फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। हालांकि बड़ी बात नहीं है, गर्मियों में 30 नॉर्मल हो जाता है, 30 डिग्री का चाहिए। लेकिन सर्दियां आ गई, हमारे हिमाचल में प्रीति ने टीवी खरीदी, बहुत अच्छी 1 लाख रुपए की टीवी खरीदी, दीवार में लगाई, एकदम बड़ी वाली। सर्दियों का टेम्परेचर था 0 डिग्री, बाहर बारिश बर्फ पड़ रही थी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब जो उसके अंदर सेमीकंडक्टर यूज हुआ था, वो 30 डिग्री वाला हुआ था, जो 30 डिग्री पे काम करता था। अब क्या होगा? टीवी चलेगी? सर टीवी No, sir. नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि भैया वो
जो सेमीकंडक्टर उसमें यूज हुआ है वो 30 डिग्री पे अच्छी तरह से बिहेव करता है, लेस देन 30 पे काम ही नहीं करेगा अच्छे से। 1 लाख रुपए बर्बाद गए। अब क्या करेगी प्रीति के पास? दो ऑप्शन है, या तो उस टीवी को उठाए जिससे लाई उसको वापस करके आए, जो अच्छा सेमीकंडक्टर जिस टीवी में यूज हुआ वो वाला लेके आए, या फिर टीवी के नीचे एक हीटर लगाते। Yes, sir. देखो लोग क्या सोचेंगे, 1 लाख रुपए की टीवी है वो भी हीटर लगा के चल रही है तो क्या ही है, बर्बाद है पैसा, है कि नहीं? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने निकाला कैसे? डोपिंग करके। डोपिंग क्या होती है? आराम से मटेरियल है उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हम डाल दें। एक्स्ट्रा मटेरियल क्यों डालेंगे, कौन सा डालेंगे, ये चीजें हम डिसाइड करेंगे अभी। तो कुछ प्योर चीज में, प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ अदर मटेरियल का, अदर मेटल का, अदर ऑब्जेक्ट का ऐड करना ही हम क्या कहते हैं? उसको डोपिंग बोलते हैं। सारी बात समझ में? यानी कि प्योर Yes, sir. चीज को इम्प्योर करना, प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर करना ही क्या है? डोपिंग इन अ सेमीकंडक्टर। Doping. अब जो डोपिंग करते हैं, देखो डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एडिशन ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मिलाते लेकिन बहुत ज्यादा स्मॉल है। आप बोल दो कि 10⁸ एटम्स पे, मान लो जिस एटम में मिला रहे हो उसके 10⁸ एटम के हिस्से में एक इम्प्योरिटी एटम आना चाहिए। लमसम लमसम में, ऐसा परफेक्ट डाटा नहीं है ये, लमसम लमसम इस तरह का अपन लोग मिलाते हैं। सोचो 10⁸ एटम पे एक एटम इम्प्योरिटी का। तो इतना मिलाने के बावजूद भी आपकी कंडक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है? 16 टाइम्स। 16 टाइम्स हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कितना बड़ा मैजिक हो रहा है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये इनको मिलाने के बाद में हमें पता चला कि अब अगर हमारा टेम्परेचर -10 भी हो तब भी प्रीति की टीवी काम करेगी। -20 हो, सियाचिन पे ले जाओ आप, सियाचिन बॉर्डर पे ले जाओ, -50 पे, वहां पर भी टीवी काम करेगी। क्यों? क्योंकि हमने उसमें इम्प्योरिटी मिला दी भाई, डोपिंग कर दी हमने सेमीकंडक्टर के अंदर, और डोपिंग कर दी। अब क्या होता है डोपिंग की वजह से, ये हम आगे देखेंगे। तो इम्प्योरिटी एटम, जो हमने इम्प्योरिटी डाली उसको हम क्या बोलेंगे? डोपेंट्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे? डोपिंग जिस एटम की गई है उसको बोले डोपेंट्स। और जो डोपेंट्स है द सेमीकंडक्टर कंटेनिंग इम्प्योरिटी नोन एज इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक हम पढ़ चुके थे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किनको बोलते हैं? जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बोलो अब लग रही है? Yes, sir. ओके। अब देखो मेथड कितने तरीके से डोपिंग कर सकते हैं। देखो 3 तरीके हैं इसके। हीटिंग द क्रिस्टल एंड प्रेजेंस ऑफ डॉपलेट एटम्स। एटम है मतलब क्रिस्टल है आपका कोई भी, जैसे मान लो ऐसे कोई क्रिस्टल है, उसको हीट करो जहां पे आपके डोपेंट्स एटम रखे हुए, तो कुछ हीट होंगे, उसके एटम कुछ दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे, उसमें कुछ एटम्स डाल दो, कुछ मटेरियल डाल दो, और वो घुल मिल के अपना आपस में डोपेंट हो जाएंगे। सिमिलरली दूसरा तरीका क्या है? एडिंग इम्प्योरिटी एटम इन मोल्टन स्टेट ऑफ अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब बहुत ज्यादा हीट से गर्म है, उसी टाइम पे आप वो इम्प्योरिटी ऐड कर दो तो पूरे के पूरे, भाई सबसे अच्छा तरीका वैसे मोल्टन का रहता है, क्योंकि पूरे के पूरे एटम, जैसे चीनी दूध में, अगर आप दूध में चीनी जब घोलते हो तो क्या पूरे दूध में इक्वल चीनी घुलती है? जैसे 1 गिलास दूध में आपने 1 चम्मच चीनी डाली तो पूरा दूध सेम मीठा होगा? ऐसा नहीं होगा कि उसमें से 1 चम्मच लिया उसका टेस्ट अलग है, थोड़ी देर बाद एक और चम्मच लिया उसका टेस्ट अलग, ऐसा नहीं, उसमें इक्वलिटी, इक्वल घुलता है। सिमिलर तीसरा तरीका है बम्बार्डिंग सेमीकंडक्टर बाय आयन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स। सेमीकंडक्टर के ऊपर बम्बार्ड करा दी किसके? इम्प्योरिटी एटम है, सॉरी बच्चों, बम्बार्ड करा दिए इम्प्योरिटी एटम का। ये 3 तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप एटम को ऐड कर सकते हो। हमें ऐड से मतलब हमें ऐड करवाना है बस, इट डजंट मैटर कैसे करवा। तो स्टार्ट करें इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको एन टाइप क्यों बोल रहे हैं, इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको।
क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। इसके लिए वेट करो, मैं बताऊंगा भाई। देखो मान लो जैसे हम जर्मेनियम लिए, जर्मेनियम में के आसपास हमने ले लिया कोई आर्सेनिक। अच्छा देखो जर्मेनियम और आर्सेनिक में डिफरेंस कितना होता है ये बताओ मुझे। पीरियोडिक टेबल में जर्मेनियम और आर्सेनिक में कितना डिफरेंस होता है? पीरियोडिक टेबल में जर्मेनियम कौन से नंबर पे आता है? सर बोलो। 32 पे आता है जर्मेनियम और और आर्सेनिक 33 पे आता है 33 आर्सेनिक। पे आर्सेनिक। अब देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? क्या हमारा एटम का साइज बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं, 32, 33, 35, Yes, sir. 37 ऐसे जाएंगे, तो हम इसके आसपास का ड्रॉपलेट क्यों डाल रहे हैं? इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जर्मेनियम का साइज मान लो ये है एटम का साइज, तो आर्सेनिक का साइज थोड़ा सा ज्यादा होगा, बस थोड़ा सा ज्यादा। क्योंकि अगर मैं बहुत बड़ा डालूंगा, क्योंकि आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि जो हमारे एटम्स हो, जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो HCP होता है ना, हेक्सागोनल पैक, यस सर। यस सर, पेंटागनल। पेंटागोनल, BCC होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो वो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, वो डिस्टर्ब ना हो जाए इसीलिए थोड़ा सा उसके पास की इंप्योरिटी डाली जाती है। क्योंकि एक मान लो इतने के बीच में एक अगर थोड़ा सा बड़ा डाल भी दिया तो थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो जो इम्प्योरिटी डाली है वो कैसी डाली है? जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन। देखो ट्रिक देखो हमारी, पहले क्या था, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड थे। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेंगे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑलरेडी फ्री है, कोई भी बॉन्ड नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है। क्या इस इम्प्योरिटी में, इम्प्योरिटी डालने के बाद में इसको अगर मैं -100 पे ले जाऊं तब भी ये इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ना हमेशा, यस Yes, सर। रहेगा ना इसमें हमेशा। तो क्या अब प्रीति की टीवी -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी काम करने लगेगी? यस सर। भाई जरूर काम करेगी। और इसमें देखो ऐसा तो होता नहीं एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जब हम इम्प्योरिटी डालते हैं तो बहुत सारे नंबर ऑफ एटम, इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो जब हम थोड़ा सा हीट भी करते हैं, मान लो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो कुछ हमारे बॉन्ड भी ब्रेक होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से है। और जो होल आ रहे हैं वो किसके इक्वल आएंगे? जब भैया कोई किसी जगह को कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तब ना होल बनेगा, तो उतने यस तो सर। इलेक्ट्रॉन बढ़ भी जा रहे हैं। इसीलिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इस एन को जरा उठा दो, यहां पे चिपका दो। अब समझ में आया इसको एन टाइप क्यों बोलते हैं? यस सर। सर। हवा लगी। यस सर। यस अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में मान लो अब मैंने क्या किया कि ऐसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो मेरा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर दौड़ना शुरू कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में इधर यस सर। यस करेंगे। सर। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर कूदना शुरू किए तो हमारा करंट फ्लो होने लगेगा। तो इसमें मेजरली जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। क्योंकि हम यहाँ पे अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोले, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स को चार्ज कैरियर बोलते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? चार्ज कैरियर। चार्ज को ले जाने वाला होल्स क्या है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज कैरियर। आ रही है समझ में बात? यस सर। यस सर। अब ये बॉन्ड जैसे ही कुछ बॉन्ड टूटेंगे भाई, भाई ये बॉन्ड भी तो टूटेंगे, कुछ तो बॉन्ड टूटेंगे, कुछ बॉन्ड टूटे तो हमारे क्या है, एन टाइप में सिलिकॉन के लिए, सॉरी जर्मेनियम के लिए बैंड गैप कितना था? 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था कि नहीं था? यस सर। जर्मेनियम के लिए 0.74 था, सिलिकॉन के लिए 1.1 समथिंग था। ठीक है। अब हमारा क्या हुआ? अब देखो ये जब इलेक्ट्रॉन फ्री है तो क्या हमारा कंडक्शन बैंड की रेंज बढ़ गई?
क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब हम उसको हीट नहीं भी दे रहे हैं तब भी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये Yes, 0.74 sir. किसकी है? इस बॉन्ड को टूटने की रेंज है भाई 0.74। अब हमारे तो होगा क्या, इस जो गैप हुआ है ये कितना होगा 0.045 इलेक्ट्रॉन। तो कितना एनर्जी कम हो गया। इसको अगर इतनी एनर्जी मिली तो ये मूव करने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन। भाई बिना एनर्जी के तो कोई भी मूव नहीं करता ना। बिना एनर्जी एनर्जी के तो मच्छर बैठा हो, वो भी ऐसे बिना हाथ, मान तो मेरे हाथ में मच्छर बैठा हो, आराम से बैठा, मैं कुछ भी ना करूं तो मच्छर भी नहीं उड़ेगा, है कि Yes, नहीं? sir. तो ऐसे को Yes, एनर्जी sir. चाहिए इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में दे दो चाहे किसी और फॉर्म में दे दो। तो हमने 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने के बाद हमारा जो जर्मेनियम के जो आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन था जो फ्री था वो मूव करने लग गया। अब 0.74 किसके लिए चाहिए? हमारा बॉन्ड को टूटने के लिए। अब उसी पीरियड में, उसी टाइम पीरियड में क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को 0.74 एनर्जी मिल गई, तो कुछ बॉन्ड को तोड़ के आजाद होके भाग गए, भाई हम आजाद हैं, हम भी अब आपके साथ मूव करेंगे। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. इसको हम क्या बोलते हैं? डोनर लेवल बोलते हैं। डोनर लेवल। इस इलेक्ट्रॉन को आगे चल के हम क्या बोलेंगे? डोनर इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे। डोनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक्चुअली में डोनर एंड एक्सेप्टर, डोनर एंड एक्सेप्टर, होल्स को हम एक्सेप्टर बोल देते हैं और डोनर और जो हमारा, अच्छा होल्स को एक्सेप्टर क्यों बोल रहे हैं? गड्ढे वाले एग्जांपल याद है अभी वाला? Yes, sir. होल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर गड्ढे में कर रहे हैं, Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए हम होल्स को कभी कभी एक्सेप्टर भी बोल देते हैं। तो जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन टूट के आगे पहुंचे, तो इन फीके वालों को क्या बोलते हैं? फीके वालों को, जो फीके होते हैं इनको होल्स। अब जो हमारा इसके अंदर जो हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो कौन से ग्रुप की मिलाते हैं? टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट यानी कि फोर्थ ग्रुप की हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जिनका नहीं नहीं फोर्थ क्यों, फिफ्थ की मिलाते हैं ना, ग्रुप फिफ्थ। तो उल्टा लिख दिया इसने, क्योंकि 5 होते हैं ना पेंटावेलेंट, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा फास्फोरस, आर्सेनिक और रुबिडियम एन टाइप में, एन टाइप में ये वाली मिलाते हैं। आ रही बात समझ में? When germanium is doped with arsenic, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक, भी वही बात तो है जो मैंने बोली है कि 4 तो एटम बॉन्ड बना लेते हैं, एक बचता है और वो आराम से कूद के ऊपर पहुंच जाता है। अब जो मैंने इसमें कहानी बोली है सारी की सारी, ये नेक्स्ट पेज पे सारी की सारी लिखी है, सारी की सारी। देखो फिफ्थ जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन किसको बोल रहा है? ये किसको बोल रहा है? जो 4 में से 5वां इलेक्ट्रॉन बच गया था आर्सेनिक का, आर्सेनिक का 5वां इलेक्ट्रॉन बच गया था, तो वो Yes, sir. अपनी एटम, देखो इसको 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्यों चाहिए? एक्चुअली में ये आर्सेनिक की वजह से चाहिए होती है। भाई एक बात बताओ, आप कितने भी फ्री रहो अपने घर पे, क्या अपने मम्मी पापा से अलग हो सकते हो? No, sir. जब तक शादी नहीं हो जाती। Yes, sir. गर्ल्स के लिए जब तक शादी नहीं हो जाती, मतलब कुछ तो एनर्जी चाहिए जो कि आपको अपने मम्मी पापा से अलग करे। चाहे कितने भी कुछ भी हो जाओ, लेकिन फिर भी लाइफ टाइम मम्मी पापा का नाम तो जुड़ा ही रहता है साथ में, बट फिर भी अगर इसका माई बाप कौन है? आर्सेनिक। इसको दूर भगाने के लिए ऐसा नहीं है भाई बहुत जल्दी भग जाएगा, इसको इतनी एनर्जी चाहिए थी, इसीलिए इसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है 0.045 इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए जो कंडक्शन बैंड है वो नीचे की तरफ किस सका, ठीक है। तो हम जो इम्प्योरिटी एटम थे उसके पास कितने थे? पॉजिटिव 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्ड बना रहे थे। इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी एटम विल हैव एनर्जी स्लाइटली लेस देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। वही बात बोली सारी की सारी जो मैंने बताया, सारी की सारी वही बातें होंगी। डोनर लेवल, दिस एनर्जी लेवल इज कॉल्ड डोनर लेवल, जो हमने आपको बताया था। अरे डोनर लेवल जो रेड रेड से जो बना बना था, Yes, कंडक्शन sir. बैंड के नीचे लाइन जो बनी थी उसको डोनर लेवल Yes, sir. बोलते थे, बताया था ना मैंने। इम्प्योरिटी एटम क्या बोलते हैं? डोनर बोलते हैं। इम्प्योरिटी एटम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डोनर। वही तो इलेक्ट्रॉन दे रहा था। और आप एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक तरह से डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं।
तो ये वही थ्योरी है जो मैंने आपको मुंह से बोली है, सारे की सारे स्टेटमेंट वही है, बस थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं बस, और कुछ नहीं। मैंने आपको देसी लैंग्वेज में समझाया। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. आई थिंक मुझे पढ़ाते हुए आपको 6-7 महीने हो गए, मुझे पता है आप देसी लैंग्वेज ज्यादा पसंद करते हैं। Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए पहले देसी में बताता हूँ, उसको टेक्निकल। भाई देखो, एग्जाम में देसी नहीं लिखने का। जैसे मैं बोलता हूँ न्यूटन बाबा, एग्जाम में न्यूटन बाबा नहीं लिखने का। Einstein ऐसा नहीं। चाचा, yes, sir. हाँ हाँ हाँ, आइंस्टीन चचा, ये हमारे अपनी लैंग्वेज है ना, ये तो अपन लोगों की बात है, हमारी मेरे आपके बीच की बात है ये, और किसी को Yes. थोड़ी ना बतानी है। आइंस्टीन को हम चचा बोलते थे। अच्छे लोग है ना, इसलिए उनसे रिलेशन बना भी ले तो अच्छी बात है। अच्छे लोगों से रिलेशन बना लेनी चाहिए, चाहे वो Yes, हमें जानते हो या ना जानते हो। ठीक है, अब हम आते हैं कैरियर कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैरियर कंसंट्रेशन मैंने अभी बताया था, आपको याद है कि हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे एन टाइप में, या नंबर ऑफ होल्स? number of electrons. Number of electrons. इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो देखो, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोनर इम्प्योरिटीज, नॉट ओनली डज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इंक्रीज नहीं होते, द नंबर ऑफ होल्स डिक्रीजेस। वही देखो, आल्सो नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ होल्स कब डिक्रीज होंगे? रिकॉम्बिनेशन की हेल्प से। मान लो अभी आपके 50 होल बन गए, 50 होल बन गए, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उसमें गिर भी तो सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स, गलती से ही सही, कुछ इलेक्ट्रॉन गिरते भी तो हैं। Yes, sir. लो, तो उस किसकी नंबर ऑफ होल्स कब डिक्रीज होते हैं? रिकॉम्बिनेशन की हेल्प से। देखो लिखा भी है इसमें, द नंबर ऑफ होल्स डिक्रीज बिकॉज लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कॉज रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद होल्स टू इंक्रीज। जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक बात बताओ, पहले 5 गड्ढे थे यहाँ पे, 5 गड्ढे थे, और 100 लोग जाने वाले, ये 50 लोग जाने वाले थे, 50 इलेक्ट्रॉन जाने वाले थे इस तरह से। तो 50 लोग देख देख के बीच बीच में से निकल जाएंगे। हो सकता है एक आधा गिर जाए या ना गिरे, ना भी गिरे। लेकिन अगर मैं बोलूं यहीं पे 10,000 लोग हैं, तो 10,000 इलेक्ट्रॉन, तो इनको भीड़ पड़ेगी ना जल्दी जाने की, तो हमारे चांस है कि पांचों में से पांचों में इलेक्ट्रॉन गिर जाए। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ होल, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन गिर गया, अब वो होल थोड़ी ना रहा, फिर तो वो इलेक्ट्रॉन बन गया ना। Yes, sir. तो रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, वो सॉरी, होल्स कम हो जाता है। बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. वही बात है सारी की सारी। if the n and p present in the electron concentration respectively the n types of semiconductor, then np दोनों का प्रोडक्ट, या फिर बोलूं ni pi इक्वल टू ni स्क्वायर। ध्यान से देखते हैं क्या ni और pi क्या है आपके? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक, इस फॉर्मूले पे बात करेंगे हम, नेक्स्ट में क्वेश्चन भी करेंगे, आज नहीं, लेकिन आज नहीं तो फिर कब? आपकी क्लास मंडे को है क्या? हाँ, मंडे को है आपकी क्लास, मंडे को है ना आपकी क्लास 8:30 से? Yes, sir. मंडे की क्लास में होंगे। द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज प्रपोर्शनल टू एन एंड पी, और रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एनपी। जो रिकॉम्बिनेशन का रेट है ना, जितने अच्छा एक बात कहूं, मैंने बोल दिया कि मेरा जो रिकॉम्बिनेशन, ये एनपी क्या होता है? रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। मैं मान लिया कि मेरा अगर मेरे 10,000 इलेक्ट्रॉन हैं, 10 के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनमें से मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन मेरे होल में गिर जाते हैं। अगर ये बढ़ेंगे, क्या मेरा रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा? Yes, sir. जितने ज्यादा लोग होंगे, क्या उतने ही ज्यादा लोग गड्ढे में गिरेंगे रोड पे? Yes, sir. तो वही ये कहना चाह रहा है कि जो रिकॉम्बिनेशन, द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड पी। एन एंड पी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स।
या फिर मैं बोलूं कि वो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा एक बात बहुत, सिंस द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज फिक्स्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा क्या मेरा रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा? Yes, sir. भाई खड़बड़ी में जल्दी जल्दी जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, Yes, sir. और आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी ज्यादा, और निकलेंगे भी ज्यादा, नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ेंगे, और आपके इलेक्ट्रॉन गिरेंगे भी ज्यादा। यस और नो? Yes, sir. So when the concentration of electron is increases, the intrinsic value by addition of donor impurities, the concentration whole fall the intrinsic value. आप फाइनली आप बोलोगे Ni क्या है बेटा? Ni कोई बताएगा क्या था Ni? Ni क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Ni था कि नहीं? Yes, sir. तो जो इंट्रिंसिक में पहले था, इंट्रिंसिक में पहले था, उसमें वैल्यू एडिशन हो जाती, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा वैल्यू एडिशन रहती है। भाई एक्सट्रिंसिक है, आप एक बात मानो, अगर कोई भी होल नहीं है तब भी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे। Yes, sir. तब भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, तो इंट्रिंसिक से तो फिर भी अच्छा है, इंट्रिंसिक से तो हमेशा अच्छा रहेगा। कौन सा? इंट्रिंसिक से क्या अच्छा रहेगा? Extrinsic. एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक से तो हमेशा अच्छा रहेगा। बोलो यहां तक क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ठीक है, जरा ये क्वेश्चन करो। Element semiconductors. Which option is correct? The first option. First. टाइम हो चुका भाई। फर्स्ट ऑप्शन एलिमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, अब आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा तो 8 बज चुके हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है भाई? देखो ये जल्दी हो जाएगा वैसे भी, क्यों होगा? क्योंकि हमारा मेन कंसेप्ट जो था ना वो मैंने एन टाइप में समझा दिया, उसी टाइप का होगा ये। देखिएगा वहां पर जो इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा था ये है होल के साथ हुआ। देखो मान लो जर्मेनियम लिया, जर्मेनियम लिया, यहां पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन, इंडियम लिया, इंडियम, इंडियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इंडियम आया वो क्या 3 इलेक्ट्रॉन के साथ जरूर आया, लेकिन ये रिक्वायरमेंट लाया किसकी? एक होल की, एक होल भी साथ। तो ये क्या कर रहा है? एक होल साथ में लेके आ रहा है, और वो क्या कर रहा था? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आ रहा था। वो एन टाइप में 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे आउटर सेल में, इसमें क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या लेके आ रहा है? एक साथ में होल लेके आ रहा है। अगर ये होल लेके आ रहा है, अब इसमें बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा होंगे या नंबर ऑफ होल्स? Number of holes. नंबर ऑफ होल्स हमेशा ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे जो मेन चार्ज कैरियर होगा वो कौन ज्यादा होगा? जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वो किसकी वजह से होगी? पॉजिटिव की वजह से या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से? होल्स की वजह से या नेगेटिव की वजह से? Holes की वजह से. मेन जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वो किसी वजह से होगी? होल्स की वजह से होगी। और होल्स कैसे होते हैं? Positively charged. पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली। यहां से पी उठाओ, इस पे चिपका दो। आई बात समझ में? इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं? Yes, sir. Yes, sir. पी टाइप का मतलब है, पी टाइप का मतलब है मेरा ऐसा एटम, वो मतलब इम्प्योरिटी ऐसी डालनी है जो कि एक होल लेके आए। जर्मेनियम सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन वाली डालूंगा जो कि एन टाइप था, और अगर मुझे एक होल एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं ऐसा ऐसा एटम डालूंगा जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर सेल में, जिससे कि मुझे एक एक्स्ट्रा होल मिल जाएगा। अब ये होल क्या करेगा देखो जरा, जैसे ही हमारा यहां से क्या हुआ, मान लो कि बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक, देखो यहाँ पे होल है इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारा एनर्जी बैंड क्या है? कंडक्शन बैंड का, बैलेंस बैंड की रेंज बढ़ेगी, न कि किसकी? कंडक्शन बैंड। उसमें क्या था? कंडक्शन बैंड की रेंज नीचे आई थी, यहाँ पे क्या है? बैलेंस बैंड की रेंज थोड़ी सी ऊपर आनी चाहिए। आ रही बात समझ में? Yes, sir.
बात तो एक ही है ना, गैप तो दोनों का कब हुआ है, कैसे भी हो। Yes. Yes. मेरी आपको सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। करके जाना है, या तो आपको नीचे उठा दे या ऊपर से कोई खींच ले। आप तो छत पे पहुंच रहे हो ना, सर वॉइस ब्रेक हो रही बोलो। है। वॉइस ब्रेक हो गया। मैं कह रहा हूं, सर वॉइस नहीं आ रही। यस यस सर। सभी को ब्रेक हो रही है क्या? Yes. अचानक से क्या हो गया? Yes sir. एक सेकंड, जरा नेट स्पीड चेक करूंगा। स्पीड टेस्ट तो अच्छी होनी चाहिए उस हिसाब से। अब ठीक आ रही, पहले अब ठीक आ रही है। सर ठीक आ रही है। बेटा स्पीड तो ठीक है, नेट में सर तो कुछ अब नहीं ठीक आ रही, पहले ठीक आ रही है। है। ठीक है, ओके। तो हमारा देखो, अगर आपको मैं कह रहा था कि हमारा बैलेंस बैंड थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, बैलेंस बैंड की रेंज थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, इसका मतलब क्या है? एक बात बताओ, आपको अगर छत पे चढ़ना है तो या तो आपको नीचे से कोई उठा दे या ऊपर से कोई खींच ले। बात तो अपना काम तो हो रहा है ना, अपन कंडक्शन बैंड में हमारा इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? यस सर। Yes sir. अपना काम बन रहा है, अपना काम बनना चाहिए बस, चाहे वो कैसे भी बने। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, देखो इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर बोलते हैं। एक्सेप्टर होल्स क्या था बेटा? होल्स को क्या बोले थे हम? एक्सेप्टर बोलते थे, बोले थे कि नहीं बोले थे ऐसे होल्स को? क्यों? क्योंकि वो गड्ढा था, वो हमेशा चाहता था, वो देखता ऐसे इलेक्ट्रॉन आए और मेरे में आके गिरे जिससे मेरा दर्द कम हो। यही सोचता था ना हमेशा इलेक्ट्रॉन, ओ सॉरी होल। Yes sir. इसलिए इसको होल क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। इसीलिए इसको हम पी टाइप को एक्सेप्टर टाइप वो भी बोलेंगे, एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलेंगे। लेकिन कुछ बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो वो क्या करेंगे? बॉन्ड जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन निकला, वो इस होल में जाके बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता? यस सर। यस और नो? भाई इमरजेंसी बैठ सकता है वो। तो इसमें क्या करते हैं? टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट हमारे, टेट्रावेलेंट का मतलब होता है जिनकी आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, जिनकी आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो उनको हम टेट्रावेलेंट, या फिर बोलो ग्रुप 4 के, ग्रुप 4 नहीं ग्रुप 3 होगा, जिनकी ग्रुप 3, जिनके आउटर सेल में कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? वही हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग की जाएगी, उन्हीं की डोपिंग की जाएगी। जैसे इंडियम को जब हम जर्मेनियम में डोप करते हैं तो दोनों के एटम लमसम लमसम सेम साइज के होते हैं कि नहीं? यस सर। बोलो। यस सर। इसीलिए हमारा जो मैंने आपको बताया था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। जैसे अगर बीसीसी है तो बीसीसी रहेगा, एचसीपी है तो एचसीपी रहेगा, जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा, उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो एक्सप्लेनेशन हमारी उसमें होल्स इलेक्ट्रॉन के लिए थी, सेम टू सेम इसमें किसके लिए होगी? होल के लिए। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक। देखो एक एक स्टेटमेंट थोड़ा सा जल्दी फास्ट देख रहा, होल विच इज डेलिबरेटली क्रिएटेड मे बी फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बाय नाइबरिंग एटम। जैसे बताया था ना, नाइबरिंग एटम से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन निकल के उस होल में गिर जाए। भाई गलती से कुछ भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, एक गड्ढा होता है रोड पे और हमारी साइकिल घुमा फिरा के उसी गड्ढे के ऊपर होकर निकलती है, पूरी रोड को छोड़कर उस गड्ढे के ऊपर निकलती है। यस सर। बाई मिस्टेक ही सही, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसीलिए हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर बोलते हैं, जो हमें होल देती है। द होल एसोसिएटेड विद पॉजिटिव चार्ज, ये तो वही है जो मैं बता रहा हूँ, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं इसको। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी प्रोड्यूस एनर्जी लेवल जस्ट अबव द बैलेंस बैंड, जस्ट अबव द बैलेंस बैंड हुई एनर्जी उसकी, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर लेवल बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ये तो वही बात हो गई, अब जो उसकी डेफिनेशन है जो मैं बता चुका हूं। ठीक है, इसमें कुछ नया मुझे नहीं दिखा। पी टाइप सेमीकंडक्टर होल इम्प्योरिटी चार्ज कैरियर, ये वही है जो मैं बताया हूं, वो सारे के सारे स्टेटमेंट वही के वही है, पूरे के पूरे। तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, पढ़ लोगे? यस सर। जो मैंने बोला है, जो मैंने समझाया है, उसको थ्योरी में लिख दिया है, जिससे कि आप बाद में भी पढ़ सको, बस और कुछ नहीं है।
सारे के सारे स्टेटमेंट वही है। जरा ये क्वेश्चन करोगे, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाय जर्मेनियम। डोपिंग। D option. जर्मेनियम। ऑप्शन D. व्हिच ऑप्शन? D. डी D. ऑप्शन। डी नहीं बेटा, ए है, पेंटावेलेंट फॉस्फोरस भी बोल सकते हैं। इंट्रिंसिक है, सोचो इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक को एन टाइप का बनाया है, एन टाइप का, एन टाइप का। एक बात बताओ मुझे, ये तो इम्प्योरिटी होता था, नहीं समझ में आ रही बात, आप क्या बोल रहे हो? आप इम्प्योरिटी का नाम बता रहे हो। ये ये इसने पूछा क्या है? इसने पूछा क्या है? Doping. इसने सेमीकंडक्टर का नाम पूछा है ना, तो इम्प्योरिटी का नाम बता रहे हो। When pentavalent phosphorus impurity doped in intrinsic semiconductor germanium silicon, then n type semiconductor will be formed। वैसे आप भी सही बोले, जर्मेनियम भी हो सकता है। जर्मेनियम हमारा लेकिन क्या है, क्या है बोलो? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में, जर्मेनियम और सिलिकॉन के पास में। और हम एन टाइप में कितना क्या डोप करते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन वाली वो करते हैं। अरे जर्मेनियम जो था, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या थे? हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल थे, डोपिंग मटेरियल नहीं है जर्मेनियम और सिलिकॉन। आप क्या बता रहे हो पता है? बता रहे हो सेमीकंडक्टर का नाम, इसने पूछा है डोपिंग का नाम, किस मटेरियल की डोपिंग कर सकते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट उसकी कर सकते थे, मतलब जिसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो। फास्फोरस के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं? सर एन टाइप सेमीकंडक्टर में उनकी डोपिंग कर सकते हैं जो कि 15 ग्रुप एलिमेंट होते हैं, जैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होने चाहिए, सर। कहने का मतलब ये है। और 5 इलेक्ट्रॉन आउटर में फास्फोरस के हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? आप भी किस तरीके से सही थे? अगर ये सेमीकंडक्टर का नाम पूछता तो सही थे आप। इसने डोपिंग का नाम पूछा है, बाय डोपिंग इट। मैं भी कंफ्यूज हो गया था अभी, मैं भी कंफ्यूज हो गया कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा डोपिंग इट विद, डोपिंग का नाम पूछा आपने, सेमीकंडक्टर का नाम नहीं पूछा, डोपिंग का नाम पूछा। यस ये सर। क्वेश्चन देखो जरा, पी टाइप सेमीकंडक्टर को देखो यार। सर फर्स्ट ऑप्शन। सर फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, 2 लोगों का ऑप्शन ए आया, आरुषि का भी ऑप्शन ए है, नीलम का, प्रीति। ए ऑप्शन सर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वेल डन। फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देखो पहले गलत से शुरू करते, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी। भाई पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैसे हो गए भाई? गलत। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर, ये भी गलत। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोप्ड। पेंटावेलेंट कहां करते हैं? ट्राइवेलेंट करते हैं इसमें तो, 3 वाला Yes, करते हैं, sir. 5 वाला नहीं करते। पी में 3 वाला करते हैं। देखो पी, पी कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो Yes, देखो, sir. पी का ये डंडा उठा दो, ऐसे याद कर लो। पी में किसका? 3, जिसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको डोप करते हैं पी में, जिसके में 5 होते हैं उसको डोप किसमें करते हैं? 5 में पेंटावेलेंट में। पेंटावेलेंट। तो हमारा ये भी गलत हुआ, हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। देखो होमवर्क में ये 4 रसगुल्ले हैं आपके लिए, खा लीजिएगा आराम से। अब जरा बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले क्या पढ़ा था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, और सेकंड डोपिंग। डोपिंग। डोपिंग, और एन टाइप एन टाइप और Yes, पी sir. टाइप। एंड पी टाइप, और क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई दुविधा है?
No, sir. No, sir. ऑल क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर हम मिलते हैं मंडे को बच्चों फिर, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes. ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम वेलकम एवरीवन, बाय बाय सर। बाय। सर आपको एक क्वेश्चन सेंड किया था मैंने। फिर से बोलिए यार।